नमस्कार, मैं चंदन कुमार राय। पिछली एक वीडियो में मैंने बात की थी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो है हमारा ग्रोथ हो रहा है, 14% से ग्रोथ कर रहा है रेट से, और इसमें क्या संभावना है। तो निष्कर्ष ये निकाला था कि काफ़ी संभावनाएं हैं। सरकार जो है इस पर काफ़ी काम कर रही है, तरह तरह के नियम कानून में बदलाव हो रहा है जिससे कि हमारा ये सेक्टर और ज़्यादा ग्रोथ करे और लोगों का हम बीमा कर पाए। इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट जो है गवर्नमेंट का है 2047 तक। तो काफ़ी चेंजेज होने वाले हैं और इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग नए लोग हैं जो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं या जो कुछ अर्न करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, वो इसमें आएंगे तो उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी क्या है कि हम लोग आज बात करेंगे कि इसमें मतलब क्यों करना चाहिए, इंश्योरेंस एडवाइज़र क्यों बनना चाहिए। तो अभी जो हम लोग कुछ नए लोगों से, युवा लोगों से जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनसे जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको जब बताते हैं कि इंश्योरेंस में एडवाइज़र के रूप में आप जुड़ेंगे तो ये आपको बेनिफिट्स है, इससे आपको जुड़ना चाहिए। तो सबका जो है अंत में एक ही सवाल होता है कि सर कोई ऑफिशियल जॉब है क्या, कोई टेबल कुर्सी का जॉब है, चेयर टेबल पे बैठ के काम करने वाला, कुछ फिक्स्ड सैलरी वाला जॉब चाहिए, मार्केट में घूमने वाला जॉब नहीं चाहिए, या इस तरह का कोई है तो बताइए, ऑफिशियल जॉब है, बैक ऑफिस का जॉब है तो बताइए। तो उन लोगों से हम लोग जो है बात करते हैं। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को जो है आप सबके सामने रखा जाए कि आजकल के युवा जो है क्या सोच रख रहे हैं और उनको क्या सोच रखना चाहिए। हालांकि अभी आप देखिए इस परिदृश्य में आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें ऑफिशियल जॉब है कहाँ। आप देखेंगे जो 14-15 साल पहले जिनको टेबल कुर्सी का जॉब मिला, ऑफिशियल जॉब मिला, वो लोग, उन लोगों को भी आज बाहर जाना पड़ रहा है। आप बैंक में जाइए, बैंक में देखिएगा, अगर 10 टेबल कुर्सी है तो उसमें 4-5 खाली है। पता चलता है कि कहाँ गए लोग, तो लोग गए हैं फील्ड में, गए हैं कस्टमर के पास गए हैं, किसी को एफडी लेना है, किसी का एसआईपी करना है ना, किसी का कुछ प्लान देना है, तो उनके पास जाना पड़ता है या उनसे फ़ोन से उनसे कंसेंट लेना पड़ता है, उनको प्लान बताना पड़ता है। मतलब आज कस्टमर के पास सबको जाना पड़ रहा है। आप अपने गली मोहल्ले में देखेंगे कि डेली 8-10 कुरियर वाले घूम रहे हैं। आजकल कस्टमर जो है वो ऑनलाइन सब चीज़ कर रहा है और घर पे सारा सामान आ जा रहा है। तो सेल्स और सर्विस के लोग जो है वो घर पे पहुंच रहे हैं, उनसे कस्टमर को सेवा दे रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ऑफिशियल जॉब हमारे युवा खोज रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आज खास करके आज के परिदृश्य में ये अच्छा नहीं है। अब हम देखेंगे कि लोग सर्विस का तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस का, यूपीएससी बीपीएससी करते हैं, वो ठीक है। अगर उनको लगता है कि हम उतना समय दे पाएंगे या मेरा हो जाएगा, हम उतने काबिल हैं, तो वो करते हैं, वो करें, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन जिनका नहीं हो पाया, बहुत साल तैयारी किए, जॉब नहीं मिल पाया, वो निराश होकर के घर पर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये हमारा इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो जॉब है, ये है, काम है, ये काफ़ी मतलब अच्छा है। या जिनके पास जो है कुछ अच्छा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मैट्रिक इंटर नॉर्मली किए हुए हैं या कहीं काम कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं काम का, तो उनको अपना इनकम बढ़ाने का भी ये काफ़ी अच्छा जरिया है। तो सर्विस में हम क्या देखते हैं, आजकल जो है काफ़ी कम वैकेंसीज आ रही हैं, सीट कम रहता है, लेकिन लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा है कि सैलरी भी बहुत कम रहता है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में उतना क्षमता के हिसाब से जो आदमी का जो क्षमता है उतना नहीं मिल पाता है। टारगेट्स रहते हैं, टर्मिनेशन भी काफ़ी हो रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं, कहीं मंदी आ जाती है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो इस तरह का जो है संभावना उसमें बना रहता है। और उसके बाद टारगेट होता है, बर्डन होता है,
बॉस का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, तो सर्विस में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप सर्विस नहीं करते हैं, बिजनेस कौन करते हैं, बिजनेस के लिए भी बहुत सारा टफ कंपटीशन है मार्केट में। आपको उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है काफ़ी मात्रा में, 5 लाख 10 लाख 20 लाख पूंजी आप लगाते हैं। उसके बाद मैन पावर की आवश्यकता होती है, स्टाफ रखने पड़ते हैं। उसके बाद तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जगह चाहिए ऑफिस खोलने के लिए, गोडाउन के लिए। तो ये सर्विस का हो गया, बिजनेस का, जो जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं, जगह भी है, मैन पावर है, पूंजी है, वो लोग तो करते हैं और वो अच्छा करते हैं। तो ऐसा जिनके पास सुविधा है वो करें। लेकिन मेरा कहना है कि जो ये नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारा जो इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो है काम, ये आप वो एज एन सर्विस मैन के रूप में कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, और चाहें तो अपना एक बिजनेस मॉड्यूल भी तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी क्यों एडवाइज़र बनना चाहिए, इसकी क्या खूबियाँ हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए। मैट्रिक, रूरल एरिया के लिए मैट्रिक चाहिए, अर्बन के लिए आपको इंटर चाहिए। इसमें आपको आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में, गिफ्ट वगैरह मिलता है। उसके बाद इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है, हमारा टाइम का कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना घंटा चाहें काम कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं। आपको 4 घंटा टाइम बचता है, 4 घंटा ही कर सकते हैं। 2 घंटा बचता है, 2 घंटा कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिजनेस में देखते हैं कि काफ़ी मात्रा में पूंजी लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम फी, रजिस्ट्रेशन फी और 150 500 रुपये ऐसे लगता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। तो इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, पूंजी का भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है, कोई आपको इसमें ये नहीं दिया जाएगा कि इतना आज करना ही है या इतना घंटा आपको यहाँ रहना ही है, वो कोई बॉस नहीं है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ कुछ अर्न करना है और अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी पार्ट टाइम के रूप में इसको कर सकते हैं। 2 घंटा 4 घंटा अगर अतिरिक्त समय दे सकते हैं तो अपना इनकम वहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। कोई बर्डन नहीं है, कोई टारगेट, ह्यूज टारगेट नहीं होता है। बस आपको गाइडेंस मिलेगा, फ्री में ट्रेनिंग है, फ्री में आपको गाइडेंस है, सब चीज़ सपोर्ट के लिए आप सारे लोग आपके लिए बैठे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, अपनी वाइफ का टूर का भी, आप अगर कुछ अचीव करते हैं तो टूर का भी पैकेज मिलता है। इंश्योरेंस आपका होता है, होम लोन, कार लोन, लैपटॉप, बाइक वगैरह सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जितना काम करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि इसको बिजनेस मॉड्यूल में भी आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे जब LIC में आप आते हैं, LIC में हूँ तो LIC की बात कर रहा हूँ, तो LIC जो है एजेंट्स जब थोड़ा कुछ स्टेप, कुछ टारगेट पूरा करता है तो उसको LIC जो है उसको प्रमोशन बोल सकते हैं आप, वो क्लब मेंबर देती है। तो BM पहला होता है, BM क्लब मेंबर, दूसरा होता है DM क्लब मेंबर, उसके बाद जो है ZM CM और MD ये सब आगे बढ़ते जाता है। लेकिन अब जब कोई एडवाइज़र जो हमारा DM क्लब आ जाता है तो वो CLI एक चीज़ होता है, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, वो बन सकता है। और CLI जो है उनको जो है LIC क्या करती है, उनको भी पावर दे देती है कि वो अपना सुपरवाइज्ड एजेंट्स अपने अंडर में जोड़ सकते हैं, उनसे काम करा सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं और टीम बना करके उनसे भी काम करवाएंगे, अपना भी काम करेंगे, तो दोनों का बेनिफिट्स, बोनस, कमीशन जोड़ के उनको मिलता है। उसके बाद अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ प्रीमियम पॉइंट खोल सकते हैं, लोगों का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और एक प्रीमियम जमा करने के, यानी एक रसीद काटने पर भी उनको 10 रुपये के करीब में उनको LIC अलग से देती है। उसके बाद स्टाफ रखेंगे, ऑफिस का जो भी मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है वो भी LIC देती है, रिम्बर्स करती है। उसके बाद इसको मतलब इस तरह से करके अपना एक बिजनेस मॉड्यूल भी बना सकते हैं, अपना लोगों का टीम बना करके उनसे काम करा सकते हैं, और वो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो हम उन युवाओं से कहेंगे जो जिनका कहीं अब तैयारी किए नहीं हो पाया है ना, या इससे कुछ तलाश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इनकम अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में ज़रूर जोड़ना चाहिए।
तो ये हो गई मेन बातें। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग, मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे कॉल करेंगे, कमेंट करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो है एडवाइज़र के रूप में आ सकते हैं। तो पहला है एज, यानी कि 18+ लोग इसमें आ सकते हैं। अपर लिमिट कोई नहीं है। कोई मान लीजिए कि रिटायर्ड आदमी है, वो भी कर सकता है। कोई गृहिणी है, वो भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम में कोई करना चाहे, अगर कोई कहीं काम कर रहा है और चाहता है कि कुछ इनकम और मेरा बढ़ जाए, तो पार्ट टाइम में भी इसको कर सकता है। गृहिणी है, अगर उसको 2-4 घंटा समय बचता है, वो भी कर सकती हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो चाहता है कि हम इस थोड़ा सा करके और इनकम बढ़ाएं, वो भी कर सकता है। तो कोई मैट्रिक और इंटर किया हुआ कोई व्यक्ति जो है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह का आप देखेंगे कि, और दूसरा है कि अगर कोई परिवार में एक आदमी भी अगर कोड लेता है, तो परिवार के सारे लोग मिल करके जो है, जितने लोग हैं सब लोग मिल करके भी काम कर सकते हैं। लाइसेंस एक रहेगा, कोड एक रहेगा, उस पर काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सर्विस नहीं मिल पाया, उनको बहुत सालों तक तैयारी किए, या कोई जॉब करते थे, रिटायर हो गए हैं, अब कुछ काम वो करना चाहते हैं, क्योंकि घर में बैठना नहीं चाहते हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। अपर एज लिमिट 60 साल 65 साल का कोई भी आदमी इसमें जुड़ सकता है, कर सकता है अपना। लेकिन कोई हाउसवाइफ है, वो भी कर सकती है। पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। जो मैट्रिक इंटर किए हुए लोग हैं, वो फुल टाइम भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग लाखों लाख इनकम अर्न कर रहे हैं इस प्रोफेशन में। तो आइए और हमसे जुड़िए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई चंपारण क्षेत्र में है तो वो आके मुझसे मिल सकता है। बाहर के लोग हैं तो मिल सकते हैं। धन्यवाद।